22 अगस्त सन 2021 दिन रविवार, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा की तिथि पड़ रही है। और मित्रों, आप जानते हैं कि श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा की तिथि को भाई बहनों का पवित्र त्यौहार रक्षाबंधन बड़े ही प्रेम से मनाया जाता है। तो आप यह जान लीजिए कि इस वर्ष यह जो राखी का त्यौहार है, इस त्यौहार को हमारी बहनें दोपहर में अपने भाइयों की कलाई पे राखी बांधेंगी। इस वर्ष राखी बांधने का जो समय मिल रहा है वो बहुत ही कम मिल रहा है। दोपहर में 1:15 से लेकर के 3:48 के भीतर रक्षाबंधन का मुहूर्त निर्धारित किया गया है हमारे पंचांगों के द्वारा। सावन के महीने में पूर्णिमा की तिथि को अपराह्न के समय में चावल, सफ़ेद सरसों मतलब पीली सरसों और स्वर्ण युक्त रक्षा पोटली सूती धागे में बांध करके किसी सूती वस्त्र में बांध करके ब्राह्मण अपने यजमान के दाहिने हाथ में रक्त सूत्र बांधते हैं और उसका मंत्र है येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वामभि बधनामि रक्षे माचल माचल। सनातन संस्कृति का बड़ा ही पवित्र त्यौहार रक्षाबंधन है, जिसमें भाई अपने बहन के कष्टों को दूर करने के लिए एक संबल बन के खड़ा रहता है। प्राचीन कथाओं में आता है, तमाम कथाएं आती हैं जिसमें राजा बलि जो कि संपूर्ण धरा को, संपूर्ण लोगों को दान देने के लिए जा रहे थे, उनके गुरु ने उनको रोका, उनको मना किया कि नहीं, ऐसा काम मत करो। भगवान वामन देव आए थे उनसे दक्षिणा मांगने के लिए। आप सारी कथा जानते हैं। तो वह जो परम प्रतापी दैत्य सम्राट थे, उन्होंने अपने दानशीलता के बल पे वामन देव को इतना प्रसन्न कर दिया कि उन्होंने उससे वरदान मांगने की इच्छा व्यक्त की। उन्होंने वामन देव से प्रार्थना की कि हे प्रभु, अगर आप मुझसे मांगने के लिए आए हैं तो इसमें कोई मुझे संकोच नहीं है, क्योंकि यह सब जितनी भी संपदा है सब आपकी है। मैं तो एक क्षणिक मात्र के लिए आपका प्रतिनिधि किसी माध्यम से नियुक्त किया गया था। आपकी आप ले लीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। भगवान श्री हरि नारायण विष्णु ने उन्हें अपने अद्भुत स्वरूप का, चतुर्भुज स्वरूप का दर्शन दिया और दर्शन देने के बाद आशीर्वाद दिया कि बलि, सदा ही तुम्हारा नाम राक्षस कुल में सर्वोपरि माना जाएगा। तो गुरु ने अपने शिष्य के रक्षा के लिए, अपने शिष्य के कल्याण के लिए रक्त सूत्र उसके हाथ में बांधा। एक तो यहाँ पे दृष्टांत आता है। फिर द्वापर युग की बात अगर किया जाए तो श्री कृष्ण सुभद्रा को अपनी बहन मानते थे। निश्चित रूप से पांचाली भी उनको अपना भाई मानती थी और पांचाली ने भी श्री कृष्ण को राखी बांधी और उनसे वचन लिया। श्री कृष्ण ने कहा था, जब कभी भी मेरी आवश्यकता तुमको समझ में आए, मैंने तुम्हें अपनी सखी भी माना है, अपनी बहन भी माना है। तो जब भी तुम मुझे बुलाओगी या नहीं बुलाओगी, मुझे समझ में आएगा कि मुझे आपकी मदद करना है, मैं तुरंत आ जाऊंगा। यह एक संबल है। हमारी संस्कृति में भाइयों के द्वारा अपने बहनों को
एक संबल दिया जाता है, एक बल दिया जाता है। रक्षा के रूप में मैं आजीवन तुम्हारी रक्षा करूंगा। तमाम और कहानियां आती हैं जिसमें कि रानियों ने अपनी रक्षा के लिए, अपने राज्य की रक्षा के लिए राखी को राजाओं के पास, राजपूतों के पास निवेदन किया है और राजपूतों ने उस राखी की लाज रखने के लिए अपने प्राणों की आहुतियों को दिया है। तो यह पवित्र बंधन है, किसका? प्रेम का बंधन है और सर्वाधिक पवित्र बंधन है, जो कि मनुष्य को मनुष्य बनाता है, जो कि एक अंतर्दृष्टि लाता है किसके भीतर? बहन में और पत्नी में और स्त्री में अंतर करने की एक दृष्टि देता है। विवेक शक्ति मन के भीतर में समाहित करता है। पत्नी के साथ कैसा संबंध हो और अपनी बहन के साथ कैसा संबंध हो, इस संबंधों की पवित्रता को राखी के धागे ही तो निर्धारित करते हैं। रक्षा सूत्र बांध करके हमारी बहनें अपने भाई के दीर्घजीवी होने के लिए, उसको और पराक्रमी बनने के लिए, उसके जीवन में तमाम खुशियों को लाने के लिए परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करती रहती है उस दिन। और यह पवित्र बंधनों का त्योहार हमारी संस्कृति का प्राण बना हुआ है, हमारे संस्कृति का मूल आधार बना हुआ है, जो कि एक नारी को उसका असली सम्मान देता है। यहाँ पे मनुष्यता को पार्श्विक प्रवृत्ति से अलग किया जाता है। पशुओं में मनुष्यों में यदि सबसे बड़ा अंतर है मेरी दृष्टि से, तो वह यह है कि वह बहन में और अपनी स्त्री में, अपनी पत्नी में फर्क करना जानता है। वह उस भाव को मानता है, उस संबंध के लाज को समझता है। इस रक्षाबंधन का त्योहार आपके जीवन में कई खुशियों को लेकर के आए, ऐसी प्रार्थना उस परमेश्वर से है। जिन बहनों को भाई नहीं है, वह ईश्वर को अपना भाई मानते हुए उन्हें अपना राखी समर्पित करें। महादेव को रक्षाबंधन बांध सकती हैं, श्री कृष्ण को बांध सकती हैं, जिसको भी अपना भाई बनाना चाहे उसको बांध सकती हैं। निश्चित रूप से वह भी भाई के रूप में ताउम्र जीवन भर हिफाजत अवश्य करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए